हमारे समाज में लड़कियों के साथ समाज तो भेदभाव खूब करता है, उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स भी भेदभाव करने लग जाते हैं। हालांकि उस लड़की को जन्म उन्होंने ही दिया होता है, लेकिन न जाने उनकी नज़रिया ऐसी क्यों बन जाती है कि उसी घर में बेटे को किसी और नज़रिया से देखते हैं, बेटियों को किसी और नज़रिया से। मैं ये नहीं कहती कि हर एक पेरेंट्स की सोच ऐसी होती है, लेकिन हमारे समाज में आज भी 80% पेरेंट्स की सोच वैसी ही होती है जो कई सदियों और कई सालों से लड़कियों को लेकर चला आ रहा है। और दोनों से उनकी ख्वाहिश एकदम अलग अलग होती है। अगर लड़का हो तो उससे ख्वाहिश होती है कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पायलट बने, बिजनेसमैन बने। लेकिन अगर वही लड़की हो तो समाज को तो एक उसमें जवानी नजर आ ही जाता है 18-20 साल की एज में। पेरेंट्स को भी यही हो जाता है कि 18-20 साल की हो गई, जवान हो गई, अब शादी कर दो इसकी। उससे ये ख्वाहिश नहीं होती कभी भी इनकी कि ये भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बिजनेसमैन बने। ऐसी ख्वाहिश कभी उससे होती ही नहीं है और ना उसको इसलिए सपोर्ट करते हैं कभी। अगर वो किसी पढ़ाई या जॉब की तैयारी कर रही होगी उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे, उससे और नहीं तो कहेंगे इतनी तो एज की हो गई, कब शादी करोगी, जवान हो गई हो शादी कर लो, बूढ़े होके करोगी क्या, कि हम दुनिया से पता नहीं कब चले जाए, कि नाती पोता का मुंह देख लेते। इनको ये देखने का लड़कियों से शौक़ करता है, लड़कों से नहीं। उसको तो इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट बनाने का शौक़ होता है। और उसको एग्जाम्पल भी ऐसे देते हैं कि देख तेरी जोड़ी की उसकी शादी हो गई, तेरी फ्रेंडों की शादी हो गई, ये देते हैं एग्जाम्पल। लेकिन वो ये एग्जाम्पल कभी नहीं देते कि देख तेरी जोड़ी की लड़की आज डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, पायलट बन रही है। इसका एग्जाम्पल देते नहीं है। उनको पता होता है कि एग्जाम्पल दे देंगे फिर बनने की जिद करेगी तो इतने खर्चे लाएंगे कहाँ से, और बेटा हो तो उसके नाम पे तो कर्जे भी निकाल लाएंगे। लेकिन बेटी है, पढ़ाई धन है। ऐसे पेरेंट्स के लिए एक बात है कि ये ज़माना, ये समाज, ये लोग तो बेटियों को न जाने कई सदियों से टांगे खींचते आ रहे हैं। आप हो सके तो उसका हाथ थामो, क्योंकि बेटी पैदा आपने ही किया है, समाज ने नहीं, लोगों ने नहीं। और उसे हौसला दो कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। क्योंकि बेटा हो या बेटी, दोनों को पालने में, दोनों को पढ़ाने लिखाने में खर्चे इसलिए समाज और लोगों के बातों में आके अपने बेटियों का पंख मत काटो। और ये लगता है ना पेरेंट्स को कि बेटियां तो बोझ होती है, पढ़ाई होती है, ये शब्द ना आपने अपने दिमागों में बिठा रखा है, वरना एक्चुअल में बेटियां या बेटे कोई बोझ नहीं होता। और लड़कियों के लिए ये बात है कि अगर आपकी फैमिली, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं आपको कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, तो आप कुछ करो, कुछ बनो। क्यों किसी के बहकावे में ऐसे आकर कोई ऐसा कदम ना आज उठा लो कि आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको पछतावा हो कि काश उस टाइम पे कुछ कर लिया होता, कुछ बन गए होते। क्योंकि आज के ज़माने में बहकाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सुधारने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। इसलिए जो चीज़ें आज अच्छी लग रही है, हो सकता है 10 दिन बाद वो चीज़ें फीकी पड़ जाए आपके आगे, आपकी मेहनत के आगे। तो इसलिए आप अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि जिन चीज़ों को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगता है ना, आगे जाकर वो चीज़ें प्रैक्टिकल कुछ और रियल कुछ और ही होता है। इसलिए आप अपने पढ़ाई और कामों पर ध्यान दो पहले।